हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम इश्यू ऑफ डिवेंचर टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार और इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट हमने ये डिस्कस किया था। उसी क्लास को हम कंटिन्यू आज पार्ट 2 में इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम का मतलब होता है कि व्हेन वी इश्यू ऑफ डिवेंचर more than face value, means where issue price is more than face value, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने डिबेंचर को प्रीमियम पे इश्यू किया है। प्रीमियम नाम से पता लगता है, प्रीमियम मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा। तो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस करते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर प्रीमियम पे किया जाता है तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी और इसको कैसे हम बैलेंस शीट में अपीयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए समझेंगे। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन ध्यान से, क्योंकि 50% पार्ट होता है वो क्वेश्चन को पढ़ने से क्लियर हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। XYZ इंडस्ट्री लिमिटेड इशू 2000, ये 2000 क्या नंबर ऑफ डिवेंचर, 10% डिवेंचर। ये क्या चीज़ है, ये इसका नाम है। नाम मीन्स ये इसकी क्या है, इंटरेस्ट रेट है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऑफ 100 रुपये ईच मीन्स ये क्या इसकी फेस वैल्यू। एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर डिवेंचर मीन्स इसका इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा। इश्यू प्राइस हो जाएगा इसका 10 रुपीज प्रीमियम है तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब कैसे कैसे है देखिए। एप्लीकेशन पे 50 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 60 रुपीज है। द डिवेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव, पूरा पैसा हमें मिल चुका है। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है और अमाउंट है उसको प्रेजेंट करना है किसमें, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इश्यू की जो एंट्री होती है वो आप एंट्री लिख लीजिए एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की। लेकिन उस टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे शो किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल पैसा है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, एक तो एप्लीकेशन पे आ रहा है, एक अलॉटमेंट पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं फेस वैल्यू, यहाँ लिखूंगा मैं इशू प्राइस। ठीक है, समझ में आ रहा है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ FP और IP। अब एप्लीकेशन कितना है, 50 रुपीज, और सॉरी इसका इश्यू प्राइस दे रखा 50 रुपीज और 60 रुपीज, ये हो गया आपका 110। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो भी डिस्काउंट होता है, जो भी प्रीमियम होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसके साथ में, तो उसको हमेशा अलॉटमेंट के साथ में कंसीडर किया जाता है। तो हम अलॉटमेंट के साथ में कंसीडर करेंगे। इट मीन्स अलॉटमेंट है 60 रुपीज का, इट मीन्स इसमें 10 रुपये अगर प्रीमियम के हम घटा दें तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाती, 50। तो ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ तक। 10 रुपीज किस चीज़ का है, प्रीमियम का 10 रुपीज। तो सबसे पहले आप ऐसे स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो कोई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जनरल एंट्री। इसकी जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले वही एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे। एप्लीकेशन की एंट्री में सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर आता है डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। ठीक है, ये एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए। ये एप्लीकेशन की एंट्री है। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 2000। हमें इश्यू नहीं देखना, हमें वो देखना है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो पब्लिक ने फुली सब्सक्राइब है, इट 2000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 2000। अब बैंक किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है या इश्यू प्राइस पे होता है, इश्यू प्राइस पे।
तो एप्लीकेशन का इश्यू प्राइस कितना है 50 रुपीज, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन भी इतने का होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन भी इतने का होगा। और डिबेंचर होता है वो होता है, आप इसका परसेंटेज रूल के साथ में, जैसे 10% है, ये भी किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू भी इसका 50 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू एक दो बार साथ में लिखते जाइए, आदत हो जाएगी। तो यह है 2000 इंटू में 50 रुपीज। तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम इसी के साइड में करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। सबसे पहले मैंने बताया था सेकंड एंट्री होती है, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। सेकंड एंट्री में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर। तो जब हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट, और डिबेंचर की जगह टू डिबेंचर। ठीक है, और जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। सेकंड में बैंक की जगह बैंक लिखेंगे, और डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह हम लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट। अब आप इसकी अमाउंट लिख दीजिए। अलॉटमेंट की देखो, डिबेंचर अलॉटमेंट है किस पे होता है, इश्यू प्राइस पे होता है। डिबेंचर किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। बैंक अकाउंट किस पे होता है, इश्यू प्राइस पे होता है। और डिबेंचर अलॉटमेंट किस पे होता है, इश्यू प्राइस पे होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 2000। अब इसकी इश्यू प्राइस देखिए, इश्यू प्राइस कितना है 60 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60, यह आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, अब 10% डिबेंचर ये किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, तो 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 लाख क्रेडिट का। अब आपको पता है डेबिट साइड में 120, क्रेडिट साइड में 1 लाख। जबकि जनरल एंट्री का रूल होता है डबल एंट्री के फॉलो करते हैं हम, तो वो कहता है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 20,000 का डिफरेंस रह गया, और डिफरेंस जहां आपको डिफरेंस दिख रहा है 20,000 लिख दो। अब डिफरेंस किस नाम से लिखेंगे हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो फिर इधर आपका 120 डेबिट और 120 क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपकी पहली एंट्री होगी। सेकंड एंट्री इश्यू प्राइस पे होता है, बैंक अकाउंट कितना है 2000, इश्यू प्राइस कितना है अलॉटमेंट का 60, और ये भी इश्यू प्राइस पे होता है तो ये भी सेम आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी। अब बात आती है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाए। तो बैलेंस शीट में शो करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। सबसे पहले जो भी एंट्री कट रही है एक दूसरे से डेबिट क्रेडिट, उसको काट दीजिए। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन है 2000 इंटू 50, डिवेंचर एप्लीकेशन 2000 इंटू 50। ठीक है, इसी हिसाब से डिवेंचर अलॉटमेंट 120, डिवेंचर अलॉटमेंट 120। ठीक है, अब बचा क्या देखिए, बैंक अकाउंट बच गया 1 लाख, ये हो गया, और 1,20,000 बैंक अकाउंट ये हो गया। तो टोटल बैंक अकाउंट कितना हो गया 2,20,000। तो आप लिख लीजिए साइड में बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस आ गया टोटल 2,20,000 रुपये। ये हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है, कर देंगे। बोर्ड देखिए डिबेंचर की बात करता है। डिबेंचर देखो 2 डिबेंचर 1 लाख, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ गया 1 लाख, और इधर 2 डिबेंचर कितना है 1 लाख। डिबेंचर में फेस वैल्यू पे होता है, ध्यान रखिए। तो डिबेंचर कितना हो गया 1 लाख, सॉरी 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दीजिए कितने की है 20,000 की। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का आपकी जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है
उसमें जो डिबेंचर है वो किस में आ जाएगा, नॉन कंट्रोल लायबिलिटी में आ जाता है। किसके नाम से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से। और सिक्योरिटी प्रीमियम आपने पढ़ा होगा कि हेडिंग सब हेडिंग की क्लास। सिक्योरिटी प्रीमियम किस हेड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, याद है ना। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, और बैंक आपको पता है करंट एसेट्स में आता है। तो बस इसको लिख दीजिए, बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट कर दीजिए। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो गया प्रीमियम का। पिछले क्लास में हमने इश्यूड पार एंड इश्यूड डिस्काउंट के क्वेश्चन किए थे, इस क्लास में हमने इश्यूड प्रीमियम का क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इश्यू 5000, ये क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर, 10% उसका इंटरेस्ट रेट है, ये इसका नाम है, 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू है, प्रीमियम 10 रुपीज मीन्स उसका जो इश्यू प्राइस है वो कितना हो गया, 110। कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन 25 का है, तो इसकी फेस वैल्यू भी 25 है। अलॉटमेंट 45 का इश्यू प्राइस है, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम है। इट मीन्स अगर इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे तो हम कितनी आएगी, 35 आएगी, और इसका 40, तो ये आपका इधर 100 हो जाएगा, ये इधर 110 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो एंट्री होगी फर्स्ट और फाइनल कल की एंट्री वैसे ही होगी जैसे अलॉटमेंट की एंट्री होती है, बस प्रीमियम की एंट्री इसमें नहीं होगी, अलॉटमेंट में एंट्री होगी। वो आपको अपने आप कवर होता जाएगा, आपको कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब आप डिबेंचर को फेस वैल्यू पे लिखोगे तो अपने आप वहां पे डिफरेंस बच जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि डिबेंचर जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही लिखा जाता है। जैसे शेयर कैपिटल के केस में हम इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उसको फेस वैल्यू पे लिखते हैं, सेम टू सेम डिबेंचर को भी हम फेस वैल्यू पे लिखते हैं। ठीक है, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे पार हो। अगर पार है तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर डिस्काउंट है तो जो डिफरेंस दिखे वो डिस्काउंट में डाल देंगे, और अगर प्रीमियम है तो जो डिफरेंस दिखे वो प्रीमियम में शो कर देंगे। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमारा ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। इस हिसाब से आप देखोगे तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिबेंचर और एज वेल एज इश्यू ऑफ शेयर, दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप एक बार आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे ये क्वेश्चन करके देखिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।